रहीम। अब देखे, अब हमने डिस्कस करना है क्या चीज़, इस एग्ज़ाम्पल से सर्किट बनाना है। तो पहले देखते जाइए, पहले आपके पास क्या क्या है। एक है x, अगर आप इनके दरमियान देखें, इनके दरमियान डॉट होगा y, ठीक हो गया। फिर दरमियान में है प्लस, फिर x का कॉम्प्लीमेंट है और फिर क्या है y। तो पहले हम इसका क्या करते हैं, सर्किट बनाते हैं। यहाँ पे कितने इनपुट है, एक इनपुट x है, एक आपका इनपुट x है और एक इनपुट y है। दरमियान में क्या नज़र आ रहा है, डॉट। और डॉट को आपने लॉजिक गेट देखा होगा। और डॉट के लिए क्या यूज़ होता है, डॉट के लिए क्या यूज़ होता है, एंड। तो मैंने आपको कहा था कि आपने डी लेना है, तो चलो डी लेते हैं। ये मैंने डी लिया। कितने इनपुट इसमें जा रहे हैं जी, इस डी में दो इनपुट जा रहे हैं। एक इनपुट x जा रहा है, इसमें एक इनपुट y जा रहा है। यहाँ तक पॉइंट क्लियर होगा। और इसका रिज़ल्ट, एक इनपुट x जा रहा था, एक इनपुट y जा रहा था और इसका जो रिज़ल्ट होगा वो x डॉट y था। तो ये इसका x डॉट y एज अ आउटपुट निकलेगा। ये तो हमने इसका बनाया। अब अलग से इसका बनाते हैं x कॉम्प्लीमेंट का। ये कौन सा गेट है, नॉट गेट है। नॉट गेट के लिए क्या यूज़ हो जाता है, ट्राइंगल यूज़ होता था, आपको याद होगा। अब इसमें x जाता है, ये x इसमें अंदर जाएगा, ठीक होगा। ये इसके अंदर x गया। फिर मैंने आपको बताया था कि इधर सर्कल बनाओगे और इससे जो निकलेगा वो x कॉम्प्लीमेंट निकलेगा। यहाँ तक पॉइंट क्लियर होगा, बिल्कुल सर क्लियर हो गया। फिर इकट्ठा लेते हैं। अब x कॉम्प्लीमेंट डॉट y, इसका मतलब है कि एक मैंने इनपुट x कॉम्प्लीमेंट देना है, एक y देना है और दरमियान में है डॉट। डॉट का मतलब होता है एंड। एंड का क्या लोगे, डी लोगे, जो लास्ट वाली डी है वो आपने क्या करनी है, लेनी है। वो इस तरह मैं इधर डी रख देता हूँ। ये x कॉम्प्लीमेंट तो इसके अंदर आ गया इज़ अ इनपुट। एक आपने क्या देना है, इनपुट और क्या देना है, y देना है। ये मैंने इनपुट y दिया, ठीक हो गया जी। और इससे निकलेगा क्या, इससे निकलेगा x कॉम्प्लीमेंट डॉट y। सिंपल सा गेट बन रहा है। अब देखिए, फिर अगर आप अब देखिए, पहले मैंने इसका बना लिया, x डॉट y का मैंने बना लिया, वो ये आ गया आपके ना सामने नज़र आ रहा है। फिर मैंने x कॉम्प्लीमेंट डॉट y का बना लिया, वो भी आपके सामने है। अब अगर आप इन दोनों को देखें, अब इन दोनों के दरमियान प्लस आ रहा है। अब प्लस क्या, प्लस कौन सा गेट होता है, आर गेट होता है। क्या गेट होता है, आर गेट। और आर गेट की स्ट्रक्चर मैंने बताई थी आप लोगों को कि आप इस तरह एक करो डालोगे, फिर इस तरह डालोगे, फिर ये डाल दोगे, ठीक हो गया। अब इसमें एक XY अंदर जा रहा है, एक इसमें XY अंदर जा रहा है, चलो अंदर गया। ये कौन जा रहा है, x डॉट y जा रहा है। दूसरा ये भी जा रहा है इसके अंदर, तो ये इसके अंदर आ गया। अब इसका रिजल्ट इन दोनों का सम आपसे बाहर निकलेगा। पॉइंट क्लियर होगा जर, बिल्कुल क्लियर होगा। तो इससे बाहर क्या गया, x डॉट y प्लस x कॉम्प्लीमेंट डॉट y कॉम्प्लीमेंट। इस तरह हमने आसानी से क्या बना ली, सर्किट बना ली, ठीक हो गया जी। आसानी से हमने क्या बना ली, सर्किट बना ली। देखिए यहाँ पे उन लोगों ने एक और सर्किट भी बनाया है। ये सर्किट आपको बनाने की कोई ज़रूरत नहीं, ऑलरेडी हम एक सर्किट यानी ये सर्किट बना चुके हैं। अब एग्जाम्पल 2 की, अब आते हैं एग्जाम्पल 2 की तरफ। पहले एग्जाम्पल 2 को सीखे। एग्जाम्पल 2 में क्या है, x का कॉम्प्लीमेंट है, फिर y प्लस z के ऊपर भी कॉम्प्लीमेंट है, होल का भी कॉम्प्लीमेंट है। पहले हम इसको बनाते हैं। ये कौन सा सर्किट है, नॉट गेट है। कौन सा गेट है, नॉट गेट। तो पहले इसको नॉट गेट को बनाते हैं।
नॉट गेट के लिए आपने रखना होता है इस तरह ट्राइंगल। फिर इसके अंदर x कॉम्प्लीमेंट को मैं लेता हूँ, इसके अंदर जाता है ये x इसके अंदर गया, ठीक हो गया जी, x इसके अंदर गया और बाहर पूरा x कॉम्प्लीमेंट निकलेगा। इधर सर्कल बना लो, इससे बाहर क्या निकलेगा, x कॉम्प्लीमेंट निकल गया। अब क्या बनाते हैं, अब आप देखें अंदर वाले देखें, अब देखें y इसको लेते हैं z कॉम्प्लीमेंट को, किसको लेते हैं, z कॉम्प्लीमेंट को, यानी z इज अ इनपुट होगा और टोटल क्या निकलेगा, z का कॉम्प्लीमेंट। तो पहले इसको बनाते हैं जी, ये कॉम्प्लीमेंट नॉर गेट है ना, तो आपने ट्राइंगल बनाना है। फिर इसके अंदर जाएगा z, ये z इसके अंदर गया, फिर इससे बाहर निकलेगा z का कॉम्प्लीमेंट। ये हमने ये बनाया। अब आप आगे देखें, अब देखें y और z के कॉम्प्लीमेंट, अब इसको लेते हैं, यानी y प्लस z का कॉम्प्लीमेंट, यानी y इज अ इनपुट है। चलो जी, इधर से जाएगा y, इधर से जाएगा अंदर y जाएगा, ठीक है। फिर प्लस ये एंड सर्किट है, कौन सा सर्किट है, एंड। तो एंड के लिए तो हमने d लेना है और एक एंड में अंदर क्या जा रहा है, z का कॉम्प्लीमेंट, तो हम z के कॉम्प्लीमेंट को अंदर डालते हैं, ठीक हो गया। और इससे अंदर और इससे बाहर क्या जाएगा, इससे बाहर जाएगा y प्लस ये दोनों का एडिशन, z कॉम्प्लीमेंट। पॉइंट क्लियर हो गया। अब आगे देखें, अब अगर आप देखें y प्लस z का कॉम्प्लीमेंट है, इसका फिर होल कॉम्प्लीमेंट है। इसका मतलब है कि ये कॉम्प्लीमेंट मतलब कौन सा सर्किट होता है, कॉम्प्लीमेंट मतलब कौन सा सर्किट होगा वो तो आपको पता होगा। कॉम्प्लीमेंट का मतलब ट्राइंगल आपने बनाना है, ये ट्राइंगल मैंने बनाया, इसके अंदर ये दोनों गए, फिर जब ये इसके दोनों अंदर गए तो जो रिजल्ट होगा वो इसके होल कॉम्प्लीमेंट का रिजल्ट आ जाएगा। ये से बाहर निकल गया। अब अगर आप देखें आगे आपने देखना होता है, फिर क्या है, x, अब पूरा लेते हैं, x कॉम्प्लीमेंट डॉट y प्लस z का कॉम्प्लीमेंट होल कॉम्प्लीमेंट। मतलब ये है कि x कॉम्प्लीमेंट इज़ अ इनपुट है। अब देखिए ये इज़ x कॉम्प्लीमेंट इज़ अ इनपुट है, ये x कॉम्प्लीमेंट, लेकिन दरमियान में है डॉट। डॉट के लिए क्या यूज़ होता है वो तो आपको पता होगा कि d यूज़ होता है। फिर डॉट है तो ये भी इसके अंदर जाएगा, ठीक है। और एज अ रिज़ल्ट ये पूरा निकलेगा, एज अ रिज़ल्ट ये क्या निकलेगा, पूरा निकलेगा, यानी x कॉम्प्लीमेंट इंटू वाई प्लस z का कॉम्प्लीमेंट होल कॉम्प्लीमेंट। इस तरह हम सर्किट क्या करते हैं, बनाते जाते हैं। अब एक और एग्जाम्पल आ रहा है। अब देखिए अब क्या है, अब आपने 3 इनपुट देने हैं और प्लस का मतलब कौन सा गेट होता है, आर गेट। आर गेट का मैंने आपको बताया था कि इस तरह करो डालोगे, फिर इस तरह करोगे, ठीक हो गया। कितने इनपुट अपने अंदर करने, एक्स वाई जी, एक एक्स अंदर जाएगा, एक वाई अंदर जाएगा और एक कौन सा जाएगा, जी अंदर जाएगा। और इसका जो इनपुट है वो दोनों का सम निकलेगा बाहर, एक्स वाई प्लस जी। यहाँ तक क्लियर। अब अगर आप देखें x का कॉम्प्लीमेंट है, कॉम्प्लीमेंट का मतलब कौन सा गेट होता है, नॉट गेट। नॉट गेट के लिए आपने क्या करना होता है, ट्राइंगल बनाना होता है, फिर इसके अंदर जाएगा x और बाहर निकलेगा x कॉम्प्लीमेंट, ठीक हो गया जी। फिर आपने y का कॉम्प्लीमेंट बनाना है, अंदर जाएगा y, बाहर निकलेगा y कॉम्प्लीमेंट। नॉट गेट है तो आपने ट्राइंगल बनाना है, अंदर जाना है y, निकलेगा y का कॉम्प्लीमेंट। पॉइंट क्लियर। फिर आपने z कॉम्प्लीमेंट बनाना है, z का मतलब ये आपका ट्राइंगल होगा, अंदर जाएगा z, निकलेगा z का कॉम्प्लीमेंट। यहाँ तक क्लियर, पॉइंट बिल्कुल क्लियर होगा। अब अगर आप इन तीनों को देखें, x कॉम्प्लीमेंट, y कॉम्प्लीमेंट और z का कॉम्प्लीमेंट,
यानी दरमियान में डॉट है। डॉट का मतलब कौन सा गेट होता है? एंड गेट। एंड गेट का मतलब होता है कि अब ये तीनों डी में जाएंगे, अंदर चले गए, और इससे बाहर क्या निकलेगा? x कॉम्प्लीमेंट, y कॉम्प्लीमेंट और z कॉम्प्लीमेंट। फिर अगर आप देखें x प्लस वाई प्लस z, फिर दरमियान में क्या आ गया? डॉट, x कॉम्प्लीमेंट, y कॉम्प्लीमेंट, z को कॉम्प्लीमेंट। ये हमने बनाया है, ये बनाया। अब देखिए ये भी अंदर जाएगा d में क्योंकि डॉट है, और ये भी d में अंदर जाएगा। तो देखते जाइए, ये आपका d बना, ठीक है। ये दोनों डी में आ गए अंदर, दोनों डी में अंदर आ गए। बाहर निकलेगा, बाहर क्या निकलेगा सर? x प्लस वाई प्लस जी डॉट x कॉम्प्लीमेंट, y कॉम्प्लीमेंट, z कॉम्प्लीमेंट। इस तरह हम कंस्ट्रक्ट कर रहे होते हैं, ठीक हो। अब आते हैं कुछ नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट देखे, नेक्स्ट पहले x आपने x, y और z कितने, अब आप देखिए दरमियान में डॉट है, दरमियान में डॉट जब भी आएगा तो d बनाना है। अंदर कितने जाएंगे? x जाएगा अंदर, y भी अंदर जाएगा और z भी अंदर जाएगा। निकलेगा x, y, z, यानी x, y, z इससे निकल गया। फिर देखिए y का कॉम्प्लीमेंट है। कॉम्प्लीमेंट को मैंने बताया था कि ट्राइंगल बना लो, अंदर जाएगा y, बाहर निकलेगा y का कॉम्प्लीमेंट। पॉइंट क्लियर होगा सर? बिल्कुल क्लियर। फिर आप z का कॉम्प्लीमेंट बनाओ। किसका कॉम्प्लीमेंट बनाओ? z का कॉम्प्लीमेंट, z का कॉम्प्लीमेंट। तो अंदर जाएगा z, किस में जाएगा? ट्राइंगल में जाएगा, बाहर निकलेगा z का कॉम्प्लीमेंट। यहाँ तक पॉइंट क्लियर होगा। अब इन तीनों के दरमियान यानी x, y, z के दरमियान, अब अगर आप देखें यानी x डॉट y का कॉम्प्लीमेंट डॉट z का कॉम्प्लीमेंट, मतलब इन सारों में डॉट है। डॉट का मतलब एंड होता है। डॉट का मतलब क्या होता है? एंड होता है। अब देखिए, फिर मैं इस तरह सर्कल बनाऊंगा, फिर मैं डी रखूंगा इधर, ये मैंने डी रखा। कौन कौन सारे जा रहे हैं ना डी में, तो देखिए डी इस तरह एक इधर से x भी इसमें अंदर आ जाएगा। बहरहाल ये सही तरह से ये डी में अंदर आ गया। अब इन तीनों से क्या निकलेगा? x डॉट वाई का कॉम्प्लीमेंट डॉट z का कॉम्प्लीमेंट। फिर क्या करोगे सर? फिर आपने क्या करना है? अब बनाना है ये चीज़ x का कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है? आपने ट्राइंगल ड्रा करना है, फिर ट्राइंगल के अंदर आ जाएगा x, ठीक है। फिर इससे निकलेगा x का कॉम्प्लीमेंट। फिर आपने क्या बनाना है? y, y ऊपर से आ जाएगा। ठीक हो गया? ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक है सर। अब आप देखते जाइए, फिर आपने बनाना है z का कॉम्प्लीमेंट। किसका कॉम्प्लीमेंट बनाना है? z का कॉम्प्लीमेंट। तो इधर अंदर जाएगा z ट्राइंगल में, बाहर निकलेगा z का कॉम्प्लीमेंट। फिर अगर आप इन तीनों में देखें, इन तीनों में डॉट है। डॉट का मतलब होता है d, तो मैं d बनाऊंगा। देखिए x कॉम्प्लीमेंट भी अंदर गया, z भी कॉम्प्लीमेंट भी अंदर गया, लेकिन y अंदर नहीं गया। उधर से एक लाइन ड्रा करेंगे, वो भी इसके अंदर आ जाएगा। पॉइंट क्लियर होगा? अब इससे क्या निकलेगा सर? इससे सर निकलेगा x कॉम्प्लीमेंट y डॉट z का कॉम्प्लीमेंट। सिंपल सी सर्किट बनाते हैं जी। फिर बनाते हैं x का कॉम्प्लीमेंट, यानी अंदर जाएगा x, किसके अंदर जाएगा? ट्राइंगल के अंदर। फिर निकलेगा x का कॉम्प्लीमेंट। पॉइंट क्लियर? बिल्कुल क्लियर। फिर y का कॉम्प्लीमेंट, अंदर जाएगा y, ट्राइंगल के अंदर निकलेगा y का कॉम्प्लीमेंट। और z इसी तरह है, तो इसका मतलब ये बना कि उधर का जो z है वो अब भी इसके अंदर, क्योंकि अगर आप देखें x कॉम्प्लीमेंट y कॉम्प्लीमेंट, अब इन दोनों तीनों के दरमियान क्या है? डॉट है। डॉट का मतलब होता है कि मैंने एक d बनानी है, और d
डी के अंदर ये सारे जाएंगे और रिजल्ट क्या निकलेगा, x कॉम्प्लीमेंट y कॉम्प्लीमेंट डॉट z। अब इन सारों के दरमियान प्लस है। अब देखिए सारों के दरमियान जब प्लस होगा तो ये भी अंदर जाएगा, देखते जाइए। प्लस के लिए क्या होता है, इस तरह करो बनानी होती है, इस तरह ये करना होता है, इस तरह, तो निकलेगा ये पूरा रिजल्ट। इसको मैं इधर ही सर्कल कर देता हूँ, ये पूरा इधर आ जाएगा। कौन कौन सा अंदर गया है, ये भी अंदर गया है, तो ये भी अंदर आएगा, ये भी अंदर आएगा और ये भी अंदर आएगा, तो आपका ये रिजल्ट निकलेगा। इस तरह हम सर्किट को क्या कर रहे होते हैं, बनाते हैं। सिंपल सा रिजल्ट।